Assalamualaikum students, I am fine. I hope so everyone is fine. Today's topic is general electronic configuration of any element in a periodic table. आप लोग मेरे इस लेक्चर की मदद से आप किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में से किसी भी एलिमेंट की बैठे बैठे विद इन अ सेकेंड्स आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? आप लोग मेरे लेक्चर को गौर से समझने की कोशिश करें। मैं आप लोगों को एक ईजीएस्ट ट्रिक बताती हूँ कि आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे ये मैट्रिक लेवल पे हो चाहे ये एफएससी के लेवल पे हो, दोनों लेवल्स के लिए ये ट्रिक यूज़फुल है। ठीक है, सो टॉपिक इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बच्चों आप लोगों को डेफिनेशन पता होगी, फिर भी आप लोग बुक से याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जनरली डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्चुअली किसी भी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बेसिकली क्या हो जाती है, फिलिंग हो जाती है फ्रॉम लोअर एनर्जी शेल्स टू हायर एनर्जी शेल्स। मतलब स्मॉलर एनर्जी शेल से ले में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर उसके बाद सबसे बड़ा सब शेल, फिर उससे बड़ा सब शेल। सो एस जो है, एस हमारे पास सब शेल्स हैं, शेल्स हैं हमारे पास, नहीं सब शेल्स जो हैं, सब शेल्स की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। सो सब शेल्स हैं हमारे पास एस, पी, डी और एफ। ये 4 हैं जी क्या, सब शेल्स, जिसके अंदर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं और इसी ही फिनोमेना को आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्डर इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो आप लोगों को पता है बच्चों कि एस सब शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स पुटअप किए जा सकते हैं, ऐड किए जा सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम। पी सब शेल में 6, डी सब शेल में 10 एंड एफ सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आप लोग मतलब ऐड कर सकते हैं, 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। इससे ज़्यादा आप लोग किसी भी सब शेल में इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर सकते, ये एक बात याद रखें। ठीक है, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में 10, एफ में 14। कम भी हो सकते हैं लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट की रिक्वायरमेंट की बेस पे डिपेंड करता है। कम भी ऐड कर सकते हो लेकिन ये एलिमेंट की रिक्वायरमेंट पे बेस करता है। इनसे ज़्यादा आप लोग इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करेंगे। सो अब आप लोगों को मैं जनरली एक ट्रिक बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है किसी भी एलिमेंट पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। सो देखो, पहला सब शेल है एस है तो इसको 2 टाइम लिख लो, यानी कि एस, पी, डी, एफ, ये हैं 4 सब शेल्स। अब हम जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स का, उसका हम एक फार्मूला बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं सिंपलेस्ट वे में। देखें, पहला सब शेल है एस, तो एस को 2 टाइम लिखें, एस एस। ठीक है, दूसरा सब शेल है पी, तो अब पी जो है रिवर्स कर लो, पी रिवर्स एस, इसको भी डबल लिखोगे, जो भी लिखोगे उनको आप डबल लिखेंगे। ठीक है, आगे सब शेल है डी, तो आप लिखेंगे डी पी एस, डी पी एस, और अगेन 2 टाइम्स लिखना है, तो डी पी एंड एस। और एफ सब शेल है तो एफ को एक दफ़ा फिर रिवर्स ऑर्डर में लिखो, एफ डी पी एस एंड एफ डी पी एस।
क्लियर? मीन्स अब एस लिखें, पहला सब शेल जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है एस है, उसको 2 टाइम लिख दिया एस एस। सेकेंड सब शेल पी है, तो रिवर्स ऑर्डर में जाना है पी एस। मैंने बोला है कि आप लोगों ने हर ऑर्डर को 2 टाइम लिखना है, तो सेकेंड सब शेल पी है तो पी एस, अगेन पी एस। सेकेंड सब शेल डी है तो डी पी एस, अगेन 2 टाइम डी पी एस। फोर्थ सब शेल एफ, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस एंड एफ डी पी एस। अब दे देते हैं जी बच्चों हम नंबरिंग। नंबरिंग कैसे देंगे देखिए, नंबरिंग जी, ये पहला सब शेल है, ये दूसरा सब शेल है, ये तीसरा और ये चौथा, 4 सब शेल्स हैं। तो एस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पी देखो, पी सब शेल कौन सा इसका नंबर आ रहा है सेकंड, तो आप लोग इसको सेकंड दोगे 1 नंबर नहीं दोगे। सो पी 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ओके, एंड एफ बच्चों, एफ का मुझे बताओ, एफ सब शेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4, तो एफ कहाँ है जी, ये 4 5th, आगे नहीं है एफ तो इसलिए, और सॉरी पहले डी का नंबर दे दे, चलो एफ का दे दिया कोई बात नहीं। डी का देखो किस से स्टार्ट हो रहा है 3 से, तो डी पहला कहाँ पर है मौजूद यहाँ, तो आप इसको 3 4 5 एंड देन 6। ओके, एंड एफ का कहाँ से स्टार्ट हो रहा है सब शेल 4th नंबर पे आ रहा है, तो 4th 5th, आगे है नहीं होता तो हम उसको 6th नंबर दे देते हैं। यही बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप लोग इस पैटर्न को याद रख लो। आप लोग किसी भी टाइम चाहे MCQs आ जाए, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, कि आप लोग इस एलिमेंट या किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके बताएं, तो आप लोग इस पैटर्न को कभी भी मत भूलेगा। That is very important and easiest way to find out electronic configuration of any element। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंट है जी नाइट्रोजन, कर लेते हैं चलो नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर है, याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा एटॉमिक नंबर की बेस पे की जाती है। किसकी बेस पे? एटॉमिक नंबर की बेस पे, नॉट एटॉमिक मास। सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक नंबर की बेस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाती है किसी भी एलिमेंट की। सो नाइट्रोजन का सिंबल N, एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इस पैटर्न से, इस फार्मूले से। इधर से देखें, ये लिख दो आप लोग, एस एस पी पी तक देख लेते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट है जी 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोगों को पता है एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एस में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2 और 2 4 हो गया। हमें कितने चाहिए 7, तो इधर क्या लगाएंगे, क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे 3। देखो बच्चों, मैंने बोला था कि आप लोग 6 से कम तो ऐड कर सकते हो इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एलिमेंट, लेकिन 6 से ज़्यादा कभी भी आप इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं करोगे। सो ये एस कौन सा है, फर्स्ट एस है, ये 2s है और ये 2p। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन विल बी द 1s2 2s2 एंड 2p3। दैट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एलिमेंट्स। ठीक है, ये नाइट्रोजन एलिमेंट का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है 1s2 2s2 एंड 2p3। ठीक है बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे देती हूँ यहाँ पे, दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ शेल। मतलब शेल नंबर 1
और ये सेकंड शेल स्टार्ट हो रहा है। शेल नंबर 1 यानी कि के शेल, ये शेल नंबर 2 एल शेल। ठीक है, ये शेल, ये जो डिजिट दिए हुए हैं साथ सब शेल के, ये एक्चुअली शेल नंबर बताते हैं। मतलब 1 मीन पहला शेल, तो पहले शेल को के, सेकंड शेल को एल, थर्ड शेल को एम, फोर्थ शेल को एन। ठीक है, ये शेल्स हैं। और इसका देखो आखिरी शेल में बच्चों बताओ, सेकंड शेल है जिसको हम आपने एल का नाम दे दिया, और आखिरी शेल में देखो, आखिरी शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इट मीन्स नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर आप बता सकते हैं। तो नाइट्रोजन किस ग्रुप से बिलोंग करती है? ग्रुप नंबर 5 ए, बिकॉज इट कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। आखिरी शेल में, जिसे आप वैलेंस शेल कहते हैं, अगर आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, इट मीन्स वो एलिमेंट उस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके आखिरी शेल, जिसे आप एल शेल कहते हैं, इसमें मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये 5th ए ग्रुप से बिलोंग करता है। और उसका आखिरी शेल है कौन सा? फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? तो सेकंड है। इट मीन्स इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन का पीरियड नंबर हो जाएगा बच्चों, पता चल गया होगा। पीरियड नंबर इज सेकंड। जी, मीन्स कि नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5th ए से बिलोंग करता है, बिकॉज इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, और पीरियड नंबर सेकंड चल रहा है। शेल नंबर सेकंड, जिसे आप एल का नाम दे ले, तो इसका पीरियड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। इसी तरह बच्चों आप लोग किसी भी एलिमेंट का ईज़िली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके उसकी पोजीशन भी बता सकते हैं, आइदर के ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में या कौन से पीरियड में पाया गया है। That is the simplest way to find out the electronic configuration of any element in a periodic table. I hope so कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ चुकी है। तो मैंने अपनी तरफ से बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आप लोगों को अंडरस्टैंड कराया है। आई होप सो एवरी वन इज़ ईज़ली अंडरस्टूड, हर किसी ने ईज़िली अंडरस्टूड कर लिया होगा। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।